ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 126वीं कक्षा। न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तुदात्तः, ये सूत्र चल रहा है। तो इसमें कहाँ तक हो गया था? हाँ, सुत्या शब्द। श्वः सुत्याम आगच्छ मघवन। तो श्वः तो उदात्त ही रहेगा, निपाता आदिदात्ता से, और उसके आगे जो सुत्या शब्द आ रहा है, इन दोनों को मिला करके देखेंगे तो सुत्या में श्वें अभिषवे धातु, और इससे संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद श्वें शींग भ्रीण, इससे क्या प्रत्यय होता है। लेकिन क्या प्रत्यय पित होने से उदात्त होना, अनुदात्त होना चाहिए, अनुदात्त से पितव से। लेकिन इसके ऊपर सूत्र 3-4 सूत्र ऊपर इसके मंत्रे विशेष पच मन विद भूवीरा उदात्त, इससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो उदात्त होता है ये क्या। तो ये तो वैसे भी उदात्त होना था, तो पित है, पित होने से अनुदात्त प्राप्त था, तो उदात्त हो जाएगा, धातु स्वर हट जाएगा फिर। ठीक है। तो सु क्यप का य और तुकागम हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में टाप करके, अब टाप आएगा तो वो भी अनुदात्त है। अनुदात्त है हैं? क्या आप तो अनुदात्त होगा? मैंने कहा ना उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा। अब आप क्यों कह रहे हैं अनुदात्त क्या होगा? प्राप्ति होने के बाद भी वहां पर से उदात्त ही रहेगा वो। ठीक। तो धातु स्वर हट जाएगा, आगे टाप का आ जुड़ेगा, तो टाप का आ है अनुदात्त। लेकिन एक आदेश उदात्ते न उदात्त, उदात्त ही रहेगा वो भी, अकह सवर्ण दीर्घ लगाने के बाद। तो सुत्या शब्द स्वरूप से क्या रहा अब ये? सु अनुदात्त, त्या उदात्त। यहां तक हो गया। सु को हमने उदात्त किया था। हाँ, तो सु धातु स्वर से उदात्त है जी। लेकिन जब प्रत्यय उदात्त आएगा तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, आगे का स्वर वही रहता है, इसलिए अनुदात्त हो गया। टा अनुदात्त है इसलिए अनुदात्त हो गया। हाँ। कौन हो गया अनुदात्त? इसलिए सु का टा तो उदात्त है ना। नहीं, टा तो आगे तो बाद में आ जाएगा। कल हमने सु को उदात्त किया था, यहाँ तक पहुँचे थे। या को तो आगे तो प्रत्यय लाओ ना अब। क्या कम ले आए? हाँ, तो क्या प्रत्यय उदात्त है? अनुदात्त है। उदात्त आकार उदात्त इस सूत्र में से जब क्या आया है, ये उदात्त ही है। अब धातु स्वर कैसे रह पाएगा फिर ये, जब ये प्रत्यय उदात्त हो गया? तो ये उदात्त हो जाएगा। टाप आया भाई प्रधानमंत्री एक ही तो बनेगा। अब थोड़ी मनमोहन सिंह ही बैठे उसी गद्दी पे और उसी पे मोदी बैठे, दोनों एक ही तो बैठेगा। तो इसने सु को फिर अनुदात्त कर दिया, और त्या अनुदात्त था ही। फिर वही बात, उदात्त तो सबको अनुदात्त कर दिया, सबको। सुत्या में क्या हमने उदात्त ले लिया। पहले ये सु उदात्त था और या अनुदात्त था, ये दोनों अनुदात्त हो गए। सब आपकी जो है घसड़ पसड़ हो गई आपकी भाषा में। सु धातु स्वर से उदात्त, अब आया प्रत्यय, प्रत्यय उदात्त। जब प्रत्यय उदात्त आया धातु स्वर हट गया, और हट गया का मतलब क्या होगा? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, वो अनुदात्त हो गया। ठीक है। अब क्या स्थिति है? सु अनुदात्त है या उदात्त? क्यों उलझन आ रही है? अब तुकागम हो गया, टाप आया, टाप अनुदात्त है लेकिन वो उदात्त ही रहा फिर भी, एक आदेश होने के बाद भी। त्या को अनुदात्त कैसे किया, मैं ये पूछ रही हूँ। किसने किया? किया किसने है? आपने कहा ना उदात्त, तो फिर
आप अनुदात्त बोल रही हो और ये भी कहती है अरे आप कह रहे उदात्त। अभी आपका प्रश्न था कि त्या को अनुदात्त कैसे हुआ फिर ये, कल आपने लिखवाया था त्या अनुदात्त है। तो कल की बात छोड़ो ना, अब मैंने कहा था ना इसको बाद में देखेंगे। तो सुत्या सु अनुदात्त त्या उदात्त, यहां तक आ गए। अब हैं, अब उदात्त सु तो हो गया अनुदात्त और त्या हो गया उदात्त। अब ये जो सु अनुदात्त है, पीछे है आपका श्वः शब्द, श्वः सुत्याम। तो श्वः कैसा है, उदात्त निपाता आदि उदात्ता है। तो श्वः उदात्त से उत्तर सुत्या के सु को स्वरित हो गया, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। ये स्व जो है ये निपात है। तो श्वः उदात्त से उत्तर सुत्या का जो सु अनुदात्त है इसको स्वरित हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित है। हाँ, उस स्वरित को इस सूत्र ने उदात्त कर दिया। न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तुदात्तः। अब दो उदात्त हो गए, श्व श्वः भी और सु भी, ये दोनों ही उदात्त रहेंगे। हाँ दोनों रहेंगे। आगे है आगच्छ। आगच्छ का आपने पीछे बना ही लिया था कि आगच्छ शब्द, इसका जो हमने पीछे स्वर किया था कि उपसर्ग जितने भी होते हैं वो उदात्त होते हैं। उपसर्गाश्चाभिवर्जम। और गम धातु क्योंकि तिङंत है गच्छ शब्द, और आ अतिङंत है, तो तिंग अतिंगः, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है, तो वहां गच्छ हो गया पूरा अनुदात्त। जब गच्छ पूरा अनुदात्त हो गया तो आ है उदात्त, आ से उत्तर अनुदात्त यानी ग, ये हो गया स्वरित। उस स्वरित को उदात्त कर दिया, तो आ और ग उदात्त, छ अनुदात्त। ठीक है। आगे है मघवन, अंतिम शब्द है ये। तो मघवन ये संबोधन का है, और संबोधन का पद आमंत्रित होता ही है। तो आमंत्रितस्य च, ये जो 8वें अध्याय वाला सूत्र है, एक 6ठे अध्याय का है, एक 8वें अध्याय का है। तो आमंत्रितस्य च, इस सूत्र से इसको निघात हो गया मघवन शब्द के लिए। आमंत्रित संज्ञा है जिसकी, उसको अनुदात्त हो जाता है पद से उत्तर, क्योंकि पदार्थ की अनुवृत्ति चल रही है। पदस्य पदात् अनुदात्तम सर्वम अपादादौ आमंत्रितस्य च, हो गया। पद से उत्तर, पद क्या है पीछे, आगच्छ, उस पद से उत्तर मघवन आमंत्रित है, इसको अनुदात्त हो गया। चले आगे जी। अब अगला सूत्र देखिए, देव ब्रह्मणो रणुदात्तः। ये क्या कहता है, तो पिछले सूत्र से ही इसका संबंध है। तो देव ब्रह्मणो सप्तमी द्विवचनांतम अनुदात्तः प्रथमैक वचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, देवश्च ब्रह्माच इति देव ब्रह्माणौ, तयोः देव ब्रह्मणो हो। अब इसमें पिछले सूत्र में जो सुब्रह्मण्य नाम का निगद कहा था, उस सुब्रह्मण्य नाम के निगद में देव और ब्रह्मन शब्द भी आए हुए हैं। उन शब्दों में भी स्वरित को अनुदात्त की प्राप्ति, पिछले स्वरित को उदात्त की प्राप्ति पिछले सूत्र से हो रही है। ये अपवाद है इसका, ये कह रहा है नहीं। सुब्रह्मण्यायाम देव ब्रह्मणो शब्दयो स्वरितस्य अनुदात्तो भवति। वहां उदात्त कहा था, यहाँ अनुदात्त है। कोई ज्यादा अंतर नहीं, बहुत सरल है। क्या जी, स्वरित का उदात्त का है, स्वरित का अनुदात्त का है। स्वरित को नहीं रहने देना है, स्वरित को दोनों हटा रहे हैं।
एक उदात्त के रूप में परिवर्तित कर रहा है उसको, एक अनुदात्त के रूप में। चाहे वो सुब्रह्मण्य निगत में भी हो, हैं? चाहे वो सुब्रह्मण्य निगत में भी हो। हाँ, सुब्रह्मण्य में ही तो उसी की बात हो रही है। तो उसी में वाक्य आया हुआ है देवा ब्रह्माण आगच्छत। कौन सी व्यक्ति लग रही है आपको? देवा ब्रह्माण देवा हैं? हैं? ये तो प्रथमा लग रही है मुझे तो। तो देवाह शब्द और ब्रह्माण शब्द, संबोधन में तो दोनों संबोधन है, तो दोनों हो गए ये आमंत्रित। अब आमंत्रित होने से जो सामान्य स्वर है आमंत्रित का, वो कौन सा होता है? साष्ठिक अध्याय से आमंत्रित इससे होता है आद्युदात्त। तो दोनों देवाह भी और ब्रह्माण भी दोनों ही हो गए आद्युदात्त। बहुवचन के हैं दोनों ये संबोधन में। पहले वाला पद देखना पड़ेगा। कौन सा? अच्छा, ये स्वतंत्र पद है, इनसे पहले तो कुछ नहीं है। हाँ, देवा से पहले तो देवा ब्रह्माण ये हो गए आदिदात्त। तो देवा का दे हो गया उदात्त और ब्रह्माण का ब्र हो गया उदात्त। हो गया। अब अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो वा इधर अनुदात्त, उधर मां और अण, ये अनुदात्त हो गए। अब उदात्तात अनुदात्त से स्वरितः, तो वा हो गया स्वरित, उधर मां हो गया स्वरित है। उस स्वरित को पूर्व सूत्र से उदात्त की प्राप्ति हो रही थी, इसने अनुदात्त कर दिया। तो अनुदात्त कर दिया, तो अब क्या है? अगर हम देखें तो ये पूर्व रूप में पहुंचा दिया। जिस अनुदात्त को स्वरित किया गया था उसी स्वरित को इसने फिर अनुदात्त कर दिया। तो इस तरह से दे उदात्त रहेगा, वा अनुदात्त और ब्र उदात्त। अनुदात्तम पद में एक उसको अनुदात्त बनाया, उदात्त बनाया। तो पूर्व सूत्र के कार्य कैसे रोकोगे आप? फिर पूर्व सूत्र के कार्य को कैसे रोकोगे अगर ये सूत्र नहीं बनाओगे? तो यही फायदा हुआ कि पूर्व सूत्र नहीं लग पाया। आप ये फायदा ले लो, अगर फायदा ही देखना है तो, कि उदात्त नहीं हुआ बस, ये फायदा कम है क्या? हमने देवा और ब्रह्माण ये दो शब्द है, लेकिन हमने जब पहले देव का वो करेंगे तो देव में ए उदात्त और ये आगे अनुदात्त स्वरित होकर के फिर उसका उदात्त हो गया। तो दोनों उदात्त अनुदात्त इस सूत्र से पूर्व सूत्र से प्राप्त हुआ था वो। तो इस सूत्र से अनुदात्त हो गया। इसके बाद गुरुजी फिर वो है ब्रह्मांड, तो आमंत्रित से इससे गुरुजी पूरा का पूरा अनुदात्त नहीं होना चाहिए, दे से उत्तर सब कुछ। हाँ, तो ये अनुदात्तम सर्वम अपादादौ हो सकता है अगले पद का अंश हो उसमें, क्योंकि पाद के आदि में नहीं होता है तो नहीं लगता है वो अपादादौ। पर ये सूत्र भी तो दोनों शब्दों कह रहा है, फिर कैसे? कौन सा? ये सूत्र भी तो देव ब्रह्म। हाँ, ये भी दोनों को कह रहा है, ये भी दोनों कह रहा है। तो ये स्वयं सूत्र बता रहा है कि हाँ, यहाँ पर पूरा सर्वनिघात नहीं है वो ब्रह्मांड है शब्द। ये देव ब्रह्मण दोनों संबोधन पद नहीं है? हाँ, संबोधन के ही हैं। आमंत्रित एक ही सूत्र से कि आमंत्रित से दोनों को ही कर देंगे? दोनों को। और फिर एक बात और भी तो है, तुम्हारी शंका जो है कि तुम्हारा कहना यह है कि देवा पहले पद है, अब पद से उत्तर जो है दूसरा वो पद आ गया, तो निघात जाना चाहिए। तो जरा 8वें अध्याय खोलो, और जहां दो आमंत्रित पद आते हैं, यहाँ दो आ गए ना इकट्ठे, तो वहां नियम ये होता है कि पहला वाला आमंत्रित वो न होने के समान हो जाता है। कौन सा बताऊंगा। जहां दो आमंत्रित इकट्ठे आ जाएं, वहां पहला वाला आमंत्रित वो न होने के समान हो जाता है कि भाई मैं नहीं हूं, मुझे मत स्वीकार करना, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं।
तो सूत्र है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। तो फिर उसको अब बहुत सरल सूत्र है। आद्युदात्त कैसे करते हैं? क्यों पद से उत्तर थोड़ी कर रहे हैं उदात्त। आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। अरे छठे अध्याय वाले सूत्र का अर्थ ये थोड़ी है कि पद से उत्तर होना चाहिए। वो तो स्वतंत्र आमंत्रित तो कर ही रहा है उदात्त, लेकिन 8वें अध्याय वाले सूत्र की शर्त है कि एक पद और हो पूर्व में, वो तब करेगा। तो इसने कहा मैं नहीं हूं, मुझे मत मानो। कहने से थोड़ी हो जाएगा, जब दोनों प्राप्ति हो रहा है आमंत्रित है, उसका मतलब आप अपने उसको दिखेगा भी तो नहीं होगा। किससे प्राप्ति हो रही है? नहीं, जब ये पद देव आमंत्रित आगच्छ, तो ये आप कहाँ पहुंच गए आगच्छ में? नहीं वो हाँ, इन्हीं दो शब्दों में रहो ना। हाँ यही शब्द हो गया, जब दोनों का आमंत्रित पद किया जा रहा है, एक की ओर कुछ देर में आमंत्रित पद नहीं हो। सूत्र कह रहा है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। यह तो सूत्र कि पूर्व आमंत्रित अविद्यमान के समान। पहले ही पाद में आपका, अंत में देखो। नहीं गुरुजी, ये सूत्र लग गया पहले पाद के अंत में, 8वें अध्याय के पहले पाद के अंत में 2-3 सूत्र ऊपर। इससे समाधान तो नहीं होगा। पूर्वम अविद्यमानवत हो तो क्या? नहीं ये 8वें अध्याय का है। और वो छठे का है ना, पर 8वें अध्याय तुम छठे 8वें जोड़ कर यहाँ पर। वो पहले का ही तो है। पहले के ही है दोनों, ये पहले पाद के ही है दोनों। यहाँ पूर्वता सिद्धम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। पूर्वोत्तरा सिद्धम 3 पाद और 7 पाद, 7.25 अध्याय, इनमें जो कंट्रोवर्सी है उनमें देखता है, और 3 पादों के अंदर भी देखता है पूर्व पर। ये दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है, ये तो दोनों एक ही पाद के हैं। चलो हमने वो उसको अविद्यमान मान लिया। हाँ, अब ब्रह्मांड बच गया, ब्रह्मांड सुरक्षित है, वो अनुदात नहीं होगा। तो ये देव में अब वो अनुदात नहीं होगा तो फिर लग जाएगा वो छठे अध्याय वाला। तो इसे कैसे कर देंगे हम? आद्युदात्त से सूत्र लगेगा ही नहीं भैया, आमंत्रित ही नहीं है वो। आयुदात से कौन लगा रहा है? नहीं, आमंत्रित से लगेगा ही नहीं। आज छठे अध्याय का हाँ। वो लग गया। क्यों लगेगा? वो ये कब कह रहा है कि पूर्व कोई पद होना चाहिए? अरे देवा अविद्यमान के समान रहा तो ब्रह्मांड का आमंत्र तत्व कैसे हट जाएगा? ब्रह्मांड का कहाँ हटा है? ब्रह्मांड की बात हो रही है और वो क्या रही देर से? हम तो देव की बात कर रहे हैं। तो देव अविद्यमान है ब्रह्मांड की दृष्टि से, स्वयं तो है ही वो। किसी और के साथ नहीं जुड़ेगा वो। क्या निपात आदित्य से इसका आदित्य तो कर लेंगे? अरे कहाँ निपात में पहुंच गए? निपात यहाँ कहाँ रखे हैं? निपात की बात नहीं हो रही है। अब ठीक है। हाँ, तो अब ये इसके भी दोनों उदात्त रहे, उसके भी दोनों उदात्त रहे, दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों में उदात्त रहेगा पहला वर्ण। ठीक से नहीं कर ले। हाँ, उसी से ही तो कर दिया आपने। वो इसलिए किया था कि इससे प्राप्त हो रहा था, इसलिए किया था। 8वें अध्याय वाले से जो प्राप्त हो रहा था उसको रोकने के लिए है ये अविद्यमानवत। तो छठे का लग जाएगा। और ये बहुत सरल सूत्र है, आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। लेकिन एक चीज और भी है इसके आगे वाला, अब वो तुम उलझन डालेगा, लेकिन ज्यादा मत उलझो में, आगे देखेंगे फिर कभी, क्योंकि वो कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है यदि समानाधिकरण आमंत्रित है तो नहीं रहेगा विद्यमानवत, न आमंत्रित समानाधिकरण है। लेकिन फिर एक और बैठा है आगे, विभाषितम विशेष वचने। विशेष वचन यदि कोई है तो विकल्प भी है। सामान्य वचन। तो ये सूत्र तभी देखेंगे जब आएगा 8वां अध्याय आपका। ये तो पता नहीं कब आएगा। चलिए ये हो गया। अब एक सूत्र और रह गया है, इसको ले लिए कि स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम। इसका तो इतना ही कार्य था देव ब्रह्मण अनुदात्ता का, केवल इन 2 शब्दों के लिए। और ये सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हो, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब। इसका तो अर्थ आपको पूरा निश्चय हो ही चुका है। स्वरितात पंचम एक वचनांतम, संहितायाम सप्तम एक वचनांतम, अनुदात्ता नाम षष्ठी बहुवचनांतम। तो स्वरितात पंचमी है, स्वरित से उत्तर है। स्वरितात परेशान अनुदात्ता नाम क्या अनुवृत्ति आ रही है? एक श्रुति ही, एक श्रुतिर भवति। संहितायाम विषय, संहिता सूत्र में पढ़ दिया गया है। उदाहरण बन जाएगा इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री। ये पूरा एक मंत्र का भाग है। और माणवक जटिल का अध्यापक क्व गमिष्यसि, एक ये वाक्य दिया है इन्होंने।
अब इसके इमम में गंगे, यमुने, सरस्वती, शुतुद्री, इन शब्दों को आपको बनाना है। तो इमम शब्द किससे बनेगा? इदम शब्द से। तो इदम शब्द जो है ये मूल शब्द इदम ही है ना, तो इदम शब्द प्रातिपदिक है। तो प्रातिपदिक स्वर से ये अंतुदात्त रहेगा, इतना ध्यान रखना है। अब उसके आगे अम प्रत्यय आया, तो अम प्रत्यय कैसा है? अनुदात्तौ सुप्पितौ। और इदम में जो मकार है उसको भी अकार हो गया, त्यदादि नामः, त्यदादि नाम अह, इससे मकार को आकार हो गया। और इदम में जो दकार है इसको दश्च सूत्र छोटा सा है, इससे मकार कर लेते हैं। तो इम अ अम, इम अ, इसको मिला दो, इम, ठीक है। फिर अम, तो अमी पूर्वा से वही मिल जाएगा, इमम बना है। लेकिन इस इमम में अब देखना है आपको कि प्रातिपदिक स्वर से ई उदात्त है, वो अंतुदात्त रहेगा, यानी कि द का अ, द का अ उदात्त है। म का जो आकार किया था अधिनामा से वो भी एक आदेश होकर उसी मिल चुका है, उदात्त ही रहेगा। इधर फिर अम आया था अनुदात्त, और अनुदात्त को भी हमने इसी उदात्त में मिलाया अमी पूर्व से, तो एक आदेश उदात्त अनुदात्त, तब भी उदात्त ही रहा। इमम शब्द में ई अनुदात्त और म, वो ई उदात्त और म भी उदात्त हो गया। तो नहीं, इमम शब्द में ई तो अनुदात्त रहेगा ही और म उदात्त ही रहेगा। अब ठीक है, ये हो गया इमम। हाँ, अंतुदात्त कह लीजिए आप उसको। अब आया मे, तो मे का तो आपको पता ही है क्या होना चाहिए इसका। नहीं, मे 8वें अध्याय में जहाँ ये प्रकरण चला है 4-5 सूत्रों से, 4 सूत्रों से, वो प्रसिद्ध हैं 4 सूत्र, तो उसमें अनुदात्तम सर्वम अपादातो की अनुवृत्ति चलती है। तो मे अनुदात्त ही रहेगा। ते मयावेक वचनस्य च से मम के स्थान पर जो मे आदेश किया गया है षष्ठ्यंत, तो वहां पर अनुदात्त ही रहेगा वो। जब वो अनुदात्त रहेगा, इधर इमम है अंतोदात्त, तो उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, ये स्वरित हो गया। चले आगे, गंगे हैं। अब गंगे को ले लीजिए, तो गंगे, यमुने, सरस्वती, शुतुद्री, इन चारों को एक साथ ले लो। ये चारों शब्द संबोधन के हैं। तो चारों कैसे हैं? ये आमंत्रित, तो आमंत्रित होने से और पद से उत्तर हैं ये, यहां लग जाएगा वो आमंत्रित च 8वें अध्याय का। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आमंत्रित को अनुदात्त हो गया। अब यहां पर फिर देखो स्थिति कि इमम अंतोदात्त, मे अनुदात्त और आगे के भी सारे अनुदात्त। अब यहां पर उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, तो केवल एक को चांस मिलेगा। अनुदात्त बहुत सारे हैं, एक को चांस मिलेगा, तो मे हो गया स्वरित, और बाकी सारे स्वरित तो गुरुजी वो पहले ही था, अब क्यों कर दिया? पहले कहाँ था? मे को अनुदात्त था ना, तो हमने स्वरित कर दिया था उदात्त से। तो और उससे पहले कब था? वो तो हम भी कर रहे हैं ऐसे, हमने भी यही सूत्र लगाया जो आपने लगाया, लेकिन और उससे पहले कब था? हाँ, यानी और उससे पहले का मतलब सृष्टि बनने से पहले, पूर्व सृष्टि से चला आ रहा है। तो आगे जो है गंगे, यमुने, सरस्वती, शुतुद्री, सब की एक श्रुति हो गई। ये सारे अनुदात्त थे। आगे माणवक, जटिल का अध्यापक, एक सूत्र में सब निपटा दिया, एक श्रुति। हाँ, ये सरल कार्य है थोड़ा, एक श्रुति। तो माणवक और माणवक शब्द भी आमंत्रित है, संबोधन का है ये। हमें तो उनका स्वर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने जैसे वो किया, स्वरित किया, उस टाइप कुछ भी है, सब एक श्रुति हो जाएगा। तो माणवक शब्द भी संबोधन का है, आमंत्रित है। अब ये पद से उत्तर तो है नहीं, यहाँ कौन सा लगेगा? 6ठे अध्याय का आमंत्रितस्य च। तो इससे आदि उदात्त यानी कि माँ उदात्त, और शेष ण व क
अनुदात्त, फिर उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरितः, और उसके बाद फिर एक श्रुति। ठीक है। और आगे क्या है? जटिलकाध्यापक, जटिलक अध्यापक, माणवक जटिलक अध्यापक। तो सबने एक श्रुति हो गई। हाँ नहीं सुनो, तो माणवक तो छठे अध्याय वाले से स्वर हुआ था उसमें, लेकिन जटिलक और अध्यापक इनको तो छठा अध्याय नहीं कुछ कर पाएगा। यहाँ 8वें अध्याय वाले से ये सारे के सारे अनुदात हो गए, आमंत्रित होने से, संबोधन होने से। अब लगाएंगे जैसे हम उदात्ता अनुदात्त से स्वरितः, तो ऋणा को जब हमने स्वरित कर लिया तो उसके आगे वाले जितने अनुदात हैं अब जटिलकाध्यापक तक, ये सारे पूरे इसमें जाएगा गुरु जी। एक मंत्र आया जैसे काम में अनुदात रहेगा, काम अनुदात जब एक श्रुति हो गया ये है ईश्वरीदास संहिता में, फिर ये ककार में अनुदात रहेगा नहीं, सब एक श्रुति है। अनुदात तो कर रखे हैं गुरु जी, काम है माणवक के काम है जी ना, मानव का ना अध्यापक जटिला अध्यापक है ना। अच्छा, अध्यापक के काम में अनुदात कर लिया है तो गलत हो गया ये तो। कौन सी पुस्तक है ये? पुस्तक कौन सी है? कहाँ है ये? देखो नहीं, वो तो क्वा गमिष्यसि के कारण से आगे वाला है, उसको फिर देखेंगे। अभी देखते हैं उसके लिए। नहीं, गलती है वो आपका, वो गलत ही है, वो गलत छप गया। अच्छा, तो कहाँ तक पहुंच गए हम? अध्यापक विसर्ग कहाँ है? जटिल का अध्यापक। हाँ तो ये भी दोनों आमंत्रित हैं, तो ठीक है। अब आमंत्रित दोनों हैं तो यहाँ पर दोनों अनुदात्त हुए जब ये, तो वहां ये शंका उठेगी आपको कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, पहला वाला आमंत्रित अविद्यमान के समान हो जाता है। तो माणवक हम ये क्यों देख रहे हैं? जब हमारे पास सूत्र हो गया कि उससे उत्तर, जैसे हमने स्वरित किया, स्वरित से उत्तर सब कुछ एक श्रुति हो गया, उससे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है मुझे। वहां तक पहुंच पाओगे तब ना। देखो अनुदात जब किया था हमने तभी ये विषय उठेगा। बिना अनुदात की एक श्रुति कर लोगे क्या? कि हमने कर ली, अब जो पहुंचे वहां क्यों सोचे हम? अरे अनुदात तो करो पहले। ये तो अनुदात करते करते की समस्या है ना, मैं वहां दिखा रहा हूं। जिस समय 8वें अध्याय का हमने आमंत्रित से चल लगाया तो पद से उत्तर कहता है वो नहीं, उधर वो बैठा हुआ है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। तो अब उसके आगे वाला सूत्र दिखा रहा हूं मैं तुम्हें कि न आमंत्रिते समानाधिकरण। समानाधिकरण यदि आमंत्रित है, वही जटिलक है, वही अध्यापक है, तो अब अविद्यमानवत नहीं विद्यमानवत ही रहेगा। तब लग पाएगा 8वें अध्याय का ढंग से, तब तुम लगाओगे इसको कि एक श्रुति करो। अब इसमें क्या गुरुजी ये तो इसलिए इससे पहले वाली समस्याएं ना, ये उनसे निपटना होगा। समानाधिकरण समानाधिकरण यदि आमंत्रित है तो ये अविद्यमान वाला नियम नहीं लगता, विद्यमान ही रहेगा। वो विद्यमान रहेगा, पद से उत्तर हो गया, क्योंकि 8वें अध्याय का सूत्र पद से उत्तर ही लगता है। एक पद और चाहिए उसको। जैसे माणवक पद मिल गया तो जटिलक को कर दिया उसने, जटिलक पद मिल गया तो अध्यापक को भी कर दिया अनुदात। तो ये बात हम कहाँ तक लगाएंगे? जितने भी आगे आ जाए, लेकिन समानाधिकरण होंगे तो। समानाधिकरण नहीं है तो वहीं पर ब्रेक लग जाएगा कि एक आमंत्रित अविद्यमान हो गया, अब पद से उत्तर नहीं मिलेगा। जब पद से उत्तर नहीं मिलेगा तो छठे अध्याय का लग जाएगा। अग्नि मिले पुरोहितम, तो उस मंत्र में भी देखना चाहिए। वहां कहाँ थे आमंत्रित? वहां तो कोई भी नहीं है संबोधन का पद। कहाँ पहुंच गए? सब द्वितीया के हैं, सब द्वितीया के हैं। एक क्रिया है, एक द्वितीय, और सारी द्वितीया के एक वचन है। सब टोटल पूरे मंत्र में। अब ठीक है, तो ये हो गया। अब हो जाएगी एक श्रुति। आगे है क्वा गमिष्यसि। तो क्वा का स्वर हमने पीछे भी देखा था, ध्यान होगा आपको। किम शब्द से अत प्रत्यय किया था ना, क्वाती से, और क्वा आदेश कर लिया था किम को, तो क्वाति। तो अत प्रत्यय कैसा है? तित। तो तित स्वरितम, स्वरित है ये।
तो क्वा अ दोनों का एक आदेश हो गया। नहीं वो तो बोले जाएगा क्या नाम, यसे तीचा, यसे तीचा, तो स्वर वही रहा, वो स्वरित वाला ही रहा क्वा। और गमिष्यसि, गमिष्यसि तिंगंत पद है ये। अब आप कह सकते हो कि इसमें हम क्यों देखें स्वरों को, और भाई अतिंग से उत्तर, तिंग को निघात, ये सरल पड़ गया। अब गमिष्यसि में कोई स्वर देखना ही नहीं है भाई, पूरे को अनुदात कर दिया, तिंग तिंगा बस। अब ग क्या होगा, अब यहाँ पर वो मत लगा देना उदाता धातु सरिता, ये क्वा तो पहले ही स्वरित है, एक सूत्र बच गया आपका। अब केवल लगाना है आपको स्वरिता संगीतायाम अनुदात्ता नाम, सारे गमिष्यसि को एक श्रुति हो गया। तो क्वा गमिष्यसि कहाँ जाएंगे बाब, ये सूत्र भी क्वा हो ना है, इस प्रकार से लगेगा है क्वा में क्वा स्वरित है, तित स्वरितम, वो तो ठीक है। हाँ गलत क्या चीज है, नहीं गलत के मतलब वो पूछने जा रहा हूँ, क्वा में ये जैसे अपना लगाया ना, तो भसंजा किस प्रकार से अपनी ये चीज हम अत प्रत्यय परे है, क्वा में क्या प्रत्यय दिया, अत, किमो अत, किमह अत, किमोत, किम शब्द से अत प्रत्यय, सप्तम्यंत किम शब्द से, हाँ किमोत, वह क्वाति, क्वाति उधर है 7वें अध्याय में। ये मुझे अभी थोड़ा समय ये बता दीजिए, कौन सा 8वें में कौन सा लगेगा और 6ठे में कौन सा लगेगा, ये दुविधा नहीं समझे। 8वां लगता है पद से उत्तर, अच्छा जी, उसको एक पद और चाहिए। किसी आप नेत्रहीन को निमंत्रण करोगे तो एक साथ में जरूर आएगा, ऐसा है 8वें अध्याय वाला। वो कहता है मैं ऐसे अकेले एक को नहीं करूंगा, एक और लाओ, एक शब्द और रखो इससे पहले, तब मैं इसको अनुदात करूंगा, इसको अनुदात करूंगा जब यहाँ पे एक और रखो पहले। अच्छा जी। और 8वें अध्याय वाला वो ऐसा नहीं है, वो 6ठे अध्याय वाला। अच्छा। वो कहता है बस आमंत्रित होना चाहिए, वो चाहे अकेला हो चाहे दुकेला हो। तो मोटा उदाहरण देके समझ में आती है आपके प्रणव ध्वनि। ओ